Hello. So, welcome to lecture 6 of How do Organisms Reproduce. अभी तक हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके डिफरेंट मोड्स पढ़ लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस डन. अब हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्सुअली transmitted diseases, or in short STDs. Easy. Sexually transmitted diseases वो diseases होती हैं जो sexual intercourse से transmit होती है. तो for example we have a female partner जिसके vagina में कोई fungal infection है, ठीक है. If this female partner undergoes sexual intercourse with a male partner, तो वो फंगल इन्फेक्शन मेल पार्टनर के पेनिस में जा सकता है. सी the infection is caused by fungi. The causal agent is the fungus, but it is transmitted through sexual intercourse. मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ, sexually transmitted diseases sexual intercourse से नहीं होती, वो sexual intercourse से transmit होते हैं. So sexually transmitted diseases are the diseases that are transmitted from one person to another through sexual intercourse. इसे हम reproductive tract infection भी कहते हैं. इसी को हम venereal disease भी कहते हैं. Venereal diseases, VD. Sexually transmitted diseases, reproductive tract infections, sexually transmitted infections, वेनेरियल डिजीजेस, ये सब एक ही बात है, ठीक है. तो इसका एग्जांपल्स क्या है? इसका एग्जांपल्स हो गए सिफिलिस, ये एक बैक्टीरियल एसटीडी है, बैक्टीरिया से होती है. एक है हेपेटाइटिस, प्रिसाइसली हेपेटाइटिस बी, ये वायरल एसटीडी है. एक हमें पता है एड्स, ये भी वायरल एसटीडी है, वायरस से होती है. कौन सा वायरस? HIV. ठीक. एड्स की फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें इम्यून सिस्टम पर अटैक होता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसटीडीज. तो एसटीडीज को प्रिवेंट कैसे करें? अगर एसटीडी से बचना है तो क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं कि प्रिवेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स. इन केस ऑफ डाउट ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर एंड यूज कॉन्डम्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. कॉन्डम एक टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो होती है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, ठीक. कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो एसटीडीज को भी प्रिवेंट कर सकता है, ठीक. अब एसटीडी अगर हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इनिशियली कोई भी सिम्टम नहीं होता. जब HIV एंटर करता है या जब ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस एंटर करते हैं, इनिशियली कोई सिम्टम नहीं होता. कुछ टाइम के बाद माइल्ड सिम्टम्स होंगे. फॉर एग्जांपल इरिटेशन, वजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज रिलीज होना. दीज आर माइल्ड सिम्टम्स. सीवियर सिम्टम्स जब होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कोई एसटीडी है. सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब हुआ यूजुअली जब प्रेगनेंसी होती है तो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में होता है. अगर एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होने के बजाय कहीं और हो जाए, फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, ठीक, उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. स्टिल बर्थ होना. स्टिल बर्थ का मतलब हुआ डेड बेबी को बर्थ देना, ठीक. दीज आर कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज, ठीक. तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं. डिफाइन एसटीडीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल एसटीडी, गिव एन एग्जांपल ऑफ वायरल एसटीडी, व्हिच इज the causal agent of AIDS, how can STDs be prevented, and what are the different symptoms of STDs. This completes STD. Next हमारा टॉपिक जो रह गया है is the last topic of this chapter, contraceptive device. Contraceptive device समझने से पहले हमें समझ आना चाहिए कंसेप्शन क्या होता है. कंसेप्शन का मतलब हुआ
प्रेगनेंसी होना, कंसीव करना। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या हुआ? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हुआ प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, कंसीव नहीं करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या होते होंगे ये जानना है हमें। फर्स्ट मेथड जो है उसे हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इन्हें नेचुरल इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम इसमें बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक, नेचुरली ही कंसेप्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल ले लो। हमें पता है कि ह्यूमन फीमेल्स में जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 30 डेज़ की। उसमें जो फर्स्ट 5 डेज़ हैं वो मेंस्ट्रुएशन फेज के होते हैं, एंड जो बीच में डेज होते हैं, डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनमें से किसी एक डे में एग रिलीज होगा। जब एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। राइट, मैं बोल रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज़ की है, मिडल ऑफ द साइकिल में एग रिलीज होता है। जब एग रिलीज होगा उस टाइम पे अगर ये फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी। तो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहता है कि मिडल ऑफ द साइकिल में सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो, अवॉइड करो, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द मिडल ऑफ द साइकिल। तो क्या होगा? तो कंसेप्शन नहीं होगी। इजी। दूसरा हम ले सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस वजाइना के अंदर होता है। जो मेल पार्टनर है उसे समझ में आ जाता है कि अब इजैक्यूलेशन होने वाली है, अब सीमन रिलीज होने वाला है। तो जब सीमन रिलीज होने वाला हो उसी टाइम विड्रॉ कर लो पेनिस को, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन विड्रॉ द पेनिस। इससे क्या होगा? इससे अगेन कंसेप्शन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, दिस इज अनदर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड द थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या कह रही हूँ मैं? लैक्टेशन का मतलब हुआ ब्रेस्ट फीडिंग। यूजुअली जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीड करती हैं इंटेंसली, ठीक, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती फॉर द फर्स्ट 6 months। ठीक, फर्स्ट 6 months के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रही, एग रिलीज हो ही नहीं रहा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक, दीज आर 3 डिफरेंट नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स नाम में ही है, यहाँ पर हम बाहर से कोई बैरियर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड्स में यू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉन्डम्स। कॉन्डम्स ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं which can be used by both females and males। लेटेक्स या रबर के बने होते हैं, इनर्ट मटेरियल के। वाई इनर्ट? बिकॉज दे आर वॉर्न ऑन पेनिस और वजाइना। अगर आप उनको वेयर कर रहे हो एंड वो इनर्ट मटेरियल के नहीं बने हुए हैं, किसी और मटेरियल के बने हुए, तो दे कैन इंटरैक्ट विद द स्किन एंड कॉज इरिटेशन, कैन इवन कॉज डैमेज टू द ऑर्गन्स। ओके, कम बैक। तो जो कॉन्डम्स हैं, दे कैन बी यूज्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स and they are worn over penis or vagina। and इनका काम ये है, they work on the principle कि एग और मेल गमीट स्पर्म कभी मिले ही ना। तो अगर पेनिस के ऊपर कॉन्डम है तो इजैक्यूलेशन हो भी जाए तो सारा सीमन जाएगा कहाँ? वो कॉन्डम में जाएगा, वो वजाइना में नहीं जाएगा। इजी, ठीक है। एंड दे आर रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ जब आपने कॉन्डम उतार दिया, यू आर फर्टाइल अगैन, पहन लिया, इनफर्टाइल, उतार दिया, फर्टाइल, इट इज रिवर्सिबल। ठीक, हमेशा के लिए आप इनफर्टाइल नहीं हो जाओगे। ठीक, इसके साइड इफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट 0 है। इट डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर और ड्राइव ऑफ द यूजर। एंड कॉन्डम्स ही अकेले ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा-यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा-यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को हम सिंपली इंट्रा-यूटेरिन डिवाइसेस भी कहते हैं। नाम में है इंट्रा-यूटेरिन, तो ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो यूटरस के अंदर एम्बेड की जाती है, लगाई जाती है। तो दे आर ऑब्वियसली यूज्ड ओनली बाय फीमेल्स, नॉट बाय मेल्स। तो इंट्रा-यूटेरिन डिवाइसेस आर सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस व्हिच आर प्लेस्ड इनसाइड द यूटरस ऑफ अ फीमेल। अगेन, यूट्रस के अंदर आप कुछ डाल रहे हो
तो वो फीमेल खुद तो डाल नहीं सकती, ठीक, शी हैज़ टू कंसल्ट अ डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स। तो फ़र्क क्या है इसमें और इसमें? ये बाहर है, ये अंदर है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी ऑफ द यूज़र इज़ मेंटेन्ड। हमें बाहर जाके कॉन्डम लगवाना नहीं पड़ता, बट बाहर जाके IUD लगवानी पड़ती है, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ द यूज़र इज़ नॉट मेंटेन्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल इज कॉपर टी, नाम सुना होगा, कॉपर टी, कॉपर 7, ये सारे IUDs होते हैं। इनका काम, जब ये यूट्रस में अंदर एम्बेड हो जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, ठीक है। ये ओव्यूलेशन भी नहीं होने देते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब हुआ एग रिलीज नहीं होगा। डन, चलो आगे बढ़े। ओरल पिल्स, oral pills are tablets, again they are used only by females. Oral pills are tablets used by females. इसमें कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, हार्मोन कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशंस हैं प्रोजेस्टोजन, आई एम नॉट सेइंग प्रोजेस्टेरॉन, आई एम सेइंग प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस। So oral pills are used by females, and these are tablets which are composed of progesterone estrogen combinations. इनका काम ये अगेन ये ओव्यूलेशन की साइकिल चेंज कर देते हैं, एग को इजीली रिलीज होने नहीं देते। अगर रिलीज हो भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गई, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। दे ऑल्टर द ओव्यूलेटरी साइकिल, एग रिलीज, एंड दे चेंज द सर्विकल म्यूकस इन सच अ वे कि इम्प्लांटेशन ना हो सके। नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स छोटे छोटे से सिरिंजेस होते हैं, दे आर एम्बेडेड इनसाइड द स्किन। स्किन के अंदर इन सिरिंजेस को एम्बेड कर दिया जाता है। दे आर अगेन यूज्ड बाय फीमेल्स। इसमें भी प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं। तो फर्क क्या है? दीज आर टेकन ओरली और ये अंदर है, ठीक है। आप तब तक लेते रहोगे जब तक आप कंसीव नहीं करना चाहते हो, और ये अंदर है फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स तक ये अगैन रिलीज करते रहेंगे एंड कंसेप्शन नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड्स में आप नाम में ही है, सर्जरी कर रहे हो। ये मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में इसको हम बोलते हैं वेजेक्टमी, फीमेल्स में इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। एक्टमी का मतलब होता है टू कट, ट्यूब का मतलब हो गया फेलोपियन ट्यूब। तो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, क्यों? ताकि एग और स्पर्म ना मिले, ठीक है। वेजेक्टमी, वाज डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म रिलीज ना हो, ठीक। अगेन सर्जिकल मेथड्स आर कंप्लीटली इरिवर्सिबल। आपने सर्जरी की है, आपने कट करके टाई कर दिए, तो अब गैमीट ट्रांसफर नहीं होगा कभी भी, आप फिर से फर्टाइल नहीं हो सकते हो। इसीलिए सर्जिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स भी कहते हैं। सर्जिकल मेथड्स आर कंप्लीटली इरिवर्सिबल, बाकी सारे मेथड्स आर रिवर्सिबल मेथड्स, ठीक। अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब ये हुआ कंसेप्शन हमने नहीं करानी है। नहीं कराने के लिए नेचुरल मेथड्स होते हैं जिसमें हम बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं करते, बैरियर मेथड्स होते हैं कॉन्डम्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, ओरल पिल्स होते हैं यूज्ड बाय फीमेल्स, इम्प्लांट्स यूज्ड बाय फीमेल्स। इन दोनों में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं। सर्जिकल मेथड्स को हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स कहते हैं, वेजेक्टमी इन द केस ऑफ मेल्स, ट्यूबेक्टमी इन द केस ऑफ फीमेल्स। फिर क्वेश्चन आता है कि इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जस्टिफाइड? हमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करनी चाहिए? यस। अगर हमें स्पेस करना है चिल्ड्रन के बीच में, एज गैप ज़्यादा चाहिए, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ करें। कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। रेप केसेस में हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर सकते हैं कि जो फीमेल है वो बाद में इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर सकती है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इसलिए हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं। ओरल पिल्स को भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी कहते हैं।
अगेन अब मैं कह रही हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जस्टिफाइड नहीं भी हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज आप एक नेचुरल मेथड के अगेंस्ट जा रहे हो। नेचुरल मेथड इज रिप्रोडक्शन, कंसेप्शन, आप कंसेप्शन के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जस्टिफाइड नहीं भी है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। कई बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी एडवर्स कंडीशंस में सर्विकल कैंसर हो जाता है। ठीक, तो वी हैव बोथ द आंसर्स। यस, जस्टिफाइड है अगर स्पेस करना है, रेप केसेस हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि नेचुरल मेथड के अगेंस्ट जा रहे हो और स्टेरॉइड्स हैं। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या क्या कर लिया? रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल के डिफरेंट मोड्स, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अलग किया हमने, ह्यूमंस में अलग किया। फिर हमने पढ़ा अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। थैंक यू।